हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने स्मार्टफोन से एजुकेशन पोर्टल पर विद्यार्थियों का डेटा कैसे फीड करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम में या किसी भी वेब ब्राउज़र पे आएंगे और हम उस पर लिखेंगे एजुकेशन पोर्टल यूके। एजुकेशन पोर्टल यूके लिखेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एजुकेशन पोर्टल उत्तराखंड की साइट खुल जाएगी। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह की साइट आएगी सामने। यहाँ पर हमको लॉगिन मिलेगा, लॉगिन हेयर। इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन करने के लिए ऑप्शन पूछेंगे। ये इस तरह से यूज़र आईडी, पासवर्ड आदि आदि पूछेगा, ये आपको भरना है। यूज़र आईडी आपको सीआरसी के माध्यम से मिल गया होगा, पासवर्ड भी आपको मालूम होगा या आपने सीआरसी के माध्यम से ले लिया होगा। यहाँ पर आपको यूनिट पे टिक करना है, क्योंकि विद्यालय यूनिट होता है, एम्प्लॉय हम होते हैं, तो हमको यूनिट के बीच वाले पे टिक करना है, यानी इस पे। और जो ये वाला कैप्चा कोड है, इस कोड को हमें यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना है, टाइपिंग करके लिख देना है। जैसे 243, छोटा वाला स्मॉल बी है तो स्मॉल बी लिखेंगे 1 बिना स्पेस के। इसको लिखने के बाद हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने एजुकेशन पोर्टल और हमारे विद्यालय की साइट खुलती है इस तरह से। यदि आप इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्कूल का नाम भी साइड में आता है, स्कूल का यूडाइस कोड भी दिखता है, सभी कुछ दिखता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने पेज खुलेगा और हमने इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं: यूनिट, एम्प्लॉय, रेगुलर स्टूडेंट, रिपोर्ट, मंथली असेसमेंट, नियोजन, स्कूल वेबसाइट। तो हमको जो ये मंथली असेसमेंट है इस पे ध्यान देना है, इस पे काम करना है हमको, यानी कि हम इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन खुल के आएंगे। एक तो असेसमेंट डेटा एंट्री फॉर्म, असेसमेंट रिपोर्ट। तो हमें बच्चों का डेटा भरना है, डेटा एंट्री करनी है, तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। जब पहले वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। मैंने कक्षा 4 की एंट्री कर रखी है, इसलिए यहाँ पे सही टिक दिखा रहा है। जब आप भी 3, 4, 5 की एंट्री कर लेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएंगे, ऐसे करके तीनों। और जब तक आपने एंट्री नहीं करी है तब तक ये क्रॉस रहेंगे। इसको आप इस साइड को स्क्रॉल कर लेंगे, आपको सामने पे ऐसे करके जिस महीने की आपने एंट्री करनी है, 2022 है, मई का महीना है, कौन सी क्लास की एंट्री करनी है, उसको आपने यहाँ पर फीड करना है। फीड करने के बाद सर्च करना है। यहाँ पे मान लीजिए हम कक्षा 4 की एंट्री कर रहे हैं या कक्षा 3 की एंट्री करेंगे, तो हमें यहाँ पे टिक करने के बाद कक्षा 3 आ जाएगा, उसमें टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। जब हम इस पर सर्च ऑप्शन दबाएंगे, ऐसे करके हमारे सामने कक्षा 4 के लिए एंट्री का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर यदि आप ध्यान दें तो ये तो पहले जो मैंने आपको दिखाया था वही है, फिर भी सबसे पहले सीरियल नंबर आता है, फिर सब्जेक्ट आते हैं, टोटल एनरोलमेंट इन सब्जेक्ट और स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। यानी कि कक्षा 4 में हम भर रहे हैं यदि, तो 4 में कुल कितने बच्चे हैं, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो हम यहाँ पे 10 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, वो फीड कर देंगे। इसके बाद आगे जो डेटा है इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा हम इसे स्क्रॉल कर लेंगे हल्का सा, ऐसे करके। यहाँ पर हमको जो टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा उसका नाम डालना पड़ेगा। ये डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाएगा। जब यहाँ पर टिक करेंगे आप तो जितने भी टीचर आपके विद्यालय में होंगे उनके नाम आ जाएंगे, और टिक करने के बाद आप एक नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टीचर, 3-4 तरह के टीचर यहाँ पे आएंगे, तो आपको पहला वाला ऑप्शन करना है। आप सब्जेक्ट के लिए टीचर बने हैं, पीटीए टीचर या एग्रीमेंट वाले टीचर नहीं हैं, तो इसमें जो पहला ऑप्शन आएगा उस पर आप टिक कर देंगे। यहाँ पे टिक करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उसमें टिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे और ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ए है, एक PA लिखा है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके नीचे भी सेम ऐसे लिखे हुए हैं। तो ए का मतलब होता है अचीव्ड, PA का मतलब होता है पार्शली अचीव्ड,
और एक यू ए भी आएगा अनअचीव्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, ए का मतलब हुआ कि यदि किसी बच्चे ने एक सवाल बिल्कुल सही किया हुआ है तो उसे पूरे नंबर मिलेंगे, यदि उसने आधा सही किया है तो उसे आधे नंबर मिलेंगे, यानी आधा सही किया है मतलब पार्शली अचीव, और यदि छोड़ दिया है तो अनअचीव्ड। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि पूरा क्वेश्चन किया है तो ए, यदि आधा क्वेश्चन किया है तो पी ए, और यदि क्वेश्चन छोड़ दिया तो यू ए। ये 3 ऑप्शन हैं, इनको आपने इसमें भरना है। अब भरना कैसे है थोड़ा सा इसे समझ लेंगे। यहाँ पर क्योंकि 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए हमारे पास एक ए है और एक पी ए है, यू ए नहीं आ रहा है तो हम यू ए छोड़ देंगे। मान लीजिए हमारे पास कक्षा यहाँ पे 4 में हम देख रहे हैं, 4 में हमारे पास 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों ने 6 बच्चों ने तो पूरा पे क्वेश्चन किया है, सही क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 4 बच्चों ने आधा क्वेश्चन किया है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए 5 बच्चों ने तो बिल्कुल सही किया है, 5 बच्चों ने आधा किया है। इस तरह से आप इसको टोटल, पहले क्वेश्चन का टोटल 10, दूसरे क्वेश्चन का टोटल 10, ऐसे करके आप इसमें सारे विषयों में भरते हुए चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो ये आपने ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे, 2, 3, 4, 5। इन सब का आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में एक बच्चे ने तो पूरा कंप्लीट किया है इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, और बाकी 9 बच्चों ने आधा किया है। तो ये इस तरह से आप भर लेंगे। लास्ट में उर्दू है, इसको छोड़ देंगे। संस्कृत यदि आपने एग्ज़ाम लिया तो कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बाकी विषय आप भर लेंगे। यहाँ पर आप परसेंटेज निकाल लेंगे, एवरेज परसेंटेज, कि कुल कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चों ने कितने नंबर लेके आए हैं। तो ये परसेंटेज आप निकाल लेंगे, उसको यहाँ पर फीड कर देंगे। फीड करने के बाद जब आप ये फीड कर देंगे सारे नंबर, सारे विषयों के नंबर, तब आप यहाँ पर थोड़ा सा पहले देख लेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू लिखा है। जब आप पूरे नंबर फीड कर देंगे सारे विषयों के, उसके बाद आप प्रीव्यू पे टिक करेंगे। प्रीव्यू पे टिक करने के बाद आपको आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, एक पॉपअप वाली स्क्रीन आएगी। पीछे आपकी मेन स्क्रीन है और आगे आपके पास ये वाली स्क्रीन है। इसमें जितने भी आपने नंबर चढ़ाए थे, 6 टोटल, यहाँ पे बच्चे 10 थे, 10 बच्चों ने दिया, तो जो भी डिटेल आएगी आप इसे इधर उधर सरका लेंगे। सरका के आप चेक कर लेंगे, जो आपने भरे हैं वही होंगे। यदि कोई गड़बड़ है तो आप बैक करके दोबारा से कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए डेट ऑफ मंथली असेसमेंट, किस तारीख को आपने एग्ज़ाम लिया है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तारीख को, तारीख यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए 25 तारीख है, मई का महीना है 22, तो यहाँ पे अपने आप कैलेंडर से आ जाएगी, आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप इसे फाइनल सबमिशन कर देंगे। ये सारे नंबर चढ़ाने के बाद देखिए रिपोर्ट में इसी के आगे का हिस्सा है ये सारे नंबर आपके जब चढ़ जाएंगे तब आप इसको फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपके पास, आप अब इसको चेक करना चाहते हैं कि आपने फाइनल सबमिशन कर दिया है तो क्या ये आपका क्लियर हो गया है, आपका ये डाटा चढ़ गया है। तो आप ये रिपोर्ट्स में आएंगे, असेसमेंट रिपोर्ट्स में टिक करेंगे। रिपोर्ट में टिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखिए 2022 लिखना होगा, क्योंकि 22 में एग्ज़ाम ले रहे हैं। महीना 5वां है, जैसे अभी मई का महीना चल रहा था तो यहाँ पे 5वां महीने लिखेंगे। यहाँ पे क्लास डालेंगे, क्लास 4 डालेंगे, जो भी आपने फीड किया अभी। ये सारी चीज़ डालने के बाद सर्च पे टिक करेंगे। सर्च पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसे करके पेज खुल जाएगा। साल 2022 है, महीना 4था है, क्लास जो भी आपने डाली थी 3rd 4th वो क्लास यहाँ पे आ जाएगी। सर्च आपने कर दिया था पहले। तो इस तरह से ये देखिए टोटल कक्षा 4 में 3 बच्चे हैं, तीनों ने पार्टिसिपेट किया। पहला क्वेश्चन तीनों बच्चों ने किया, आधा किसी ने नहीं किया, छोड़ा भी किसी ने नहीं। तो इस तरह से ये इसमें रिपोर्ट में चेक हो रहा है हमको कि हमारा जो डेटा है वो भर गया है, डेटा हमने फीड कर दिया है। अब जब फीड कर दिया है तो कक्षा 4 का डेटा जब हमने फीड कर दिया है तो यहाँ पे टिक हो गया है, इसका मतलब 4th का डेटा फीड हो गया है। ऐसे ही आप 3rd क्लास का भी कर लेंगे, ऐसे ही 5th क्लास का कर लेंगे, और इस प्रकार से आपका स्कूल का जो बच्चों का असेसमेंट का डेटा है उसको आप फीड कर लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।